Students of ninth class, in this video we will discuss chapter number 10. आज इसकी एक्सरसाइज 10.1 पढ़ेंगे। तो नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले आपको ग्राफ्स का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन अगर ड्रा करें तो उसको ग्राफ कहते हैं, या कोई ज्योमेट्रिकल शेप अगर ड्रा की जाती है तो उसको स्टूडेंट्स ग्राफ कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर किसी अदारे ने अपनी जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसको जांचना है तो वो ग्राफ्स के थ्रू उसको पर ईयर उसको ड्रा किया जाता है, पर मंथ उसको ड्रा किया जाता है। ठीक है, तो अब फंक्शंस किसको कहते हैं? फंक्शन दो चीजों का आपस में रिलेशन जो है उसको बेटा फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी मैं सादा सी एग्जांपल आपको दूंगा। फर्ज करें आप मार्केट में जाते हैं, यू वांट टू बाय मैंगोज। अगर 1 kg मैंगो की प्राइस 150 है, ठीक है, तो 2 kg मैंगो की प्राइस जो है वो 300 होगी। इस तरह 3 kg मैंगो की प्राइस 450 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो चीजों का आपस में ये जो रिलेशन है इसको फंक्शन कहते हैं। प्राइस का और उसकी मिकदार का आपस में जो रिलेशन है उसको स्टूडेंट्स फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको कैसे लिखा जाता है? सी हियर, इसको लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि y जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम अलजबरा की लैंग्वेज यूज करें तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल और दूसरा y वेरिएबल है। तो x जो है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। हम जो x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे y उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपकी मिकदार वो जो बाय करने की है मैंगोज 1 kg है, ठीक है, तो प्राइस 150 होगी। अगर 3 kg है तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसी हिसाब से तो प्राइस वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? मिकदार के ऊपर। मिकदार हमारी अपनी चॉइस है, आप 1 kg ले सकते हैं, हाफ kg ले सकते हैं, 2 kg ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह फंक्शंस में x की जो वैल्यूज हैं हम खुद से लेट किया करेंगे इन दिस एक्सरसाइज। बल्कि इसके अलावा भी जब भी आप ग्राफ्स को पढ़ेंगे तो x जो है वो उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू आप खुद से लेट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले क्वेश्चन में लीनियर फंक्शंस का ग्राफ ड्रा करेंगे और ये आप अपने चैप्टर नंबर 5 में भी सीख चुके हैं। लीनियर इक्वेशंस का या लीनियर फंक्शंस का ग्राफ ड्रा करना ये एक स्ट्रेट लाइन बताता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए इन एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन वी नीड जस्ट 2 पॉइंट्स। फाइंड करेंगे, फिर उनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आप खुद से कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 0 लेट कर सकते हैं, आप 1 लेट कर सकते हैं, 2, 3, आप इसकी वैल्यू नेगेटिव पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे पहले लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 5, 6 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 1। अब ये जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, अगर हम इनको अरेंज करके लिखें एक पॉइंट की सूरत में तो उसको ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है और बाद में y की वैल्यू लिखनी है। सो मैं यहां पे पॉइंट लिखूंगा, पहले x की वैल्यू 2 और फिर y की वैल्यू 1। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं, वो कैसे करना है? स्टूडेंट्स, आपने फिर क्या करना है? x की कोई सी वैल्यू लेट करनी है, लेट x इज इक्वल टू 1। तो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा -2, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो अब जो हमारे पास पॉइंट बनेगा वो है 1 - 2। एक ये आपके पास पॉइंट है और एक ये आपके पास पॉइंट्स है।
ठीक है, जब 2 पॉइंट आपने निकाल लिए हैं तो अब आपने इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। सो आइए जरा ग्राफ ड्रा करें। पहले एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करते हैं। This is your x-axis and this is y-axis। अब स्टूडेंट्स ये x है तो इसको x डैश लिखते हैं और ये y है तो इसको y डैश। इस साइड पे x पॉजिटिव नंबरिंग, इस साइड पे x की नेगेटिव नंबरिंग, क्योंकि ग्राफ जो है, जो कार्टेशियन प्लेन है, ये दो नंबर लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो होती है वो आप ड्रा करते हैं। तो आप इसकी नंबरिंग करें। नंबरिंग आप स्केल से करेंगे, स्केल के ऊपर जो मेजरमेंट्स है उसके मुताबिक आप करेंगे। तो इसके लिखेंगे 1 सेंटीमीटर पे 1 पॉइंट, फिर 2 सेंटीमीटर पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो चूंकि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो अगर उनकी वैल्यूज को देखें तो 2 और 1 है, फिर 1 और -2 है, तो ज्यादा पॉइंट्स ड्रा करने की जरूरत नहीं है। तो आप जस्ट 4 इनके पॉइंट्स ड्रा करें, 1 2 3 4। नाउ अब आप इधर आ जाए, 1 2 3 एंड 4। फिर डिवाइडर ड्रा करें, 1 2 3 4। अब इनको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लेंगे। जो पॉइंट्स हैं मैंने ड्रा किए हैं इनको हाईलाइट कर लें, 1 2 3 4। ये पॉजिटिव वैल्यूज, इधर भी पॉजिटिव वैल्यूज, इस साइड पे स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यूज, इधर भी नेगेटिव वैल्यूज। अब हमारे पास पहला पॉइंट है जी 2 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये x है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आई है आपके पास। तो ये आप इसकी सेव में पॉइंट ड्रा करेंगे यहां पे, ये हमारा एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जी 1 -2, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, ये यहां पे आपका पॉइंट आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें, दिस विल बी जी स्टूडेंट्स पार्ट 2, इसमें लिखा है y इज इक्वल टू -2x + 8। तो ये भी लीनियर फंक्शन है, इसका भी आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है ग्राफ पेपर के ऊपर, यू नीड जस्ट 2 पॉइंट्स। तो वो 2 पॉइंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फिर उनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। तो इसमें बेटा 2 वेरिएबल है, x और y। x की वैल्यूज जो है वो आप खुद सेलेक्ट करेंगे, एनी 2, तो y की वैल्यू फिर उसके अकॉर्डिंगली आ जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 × 2 + 8। तो y इज इक्वल टू -4 + 8, y इज इक्वल टू 4। तो अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा जिसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं वो है 2 4। अब अगेन हम x की वैल्यू लेट करेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही वैल्यू पे आप फिक्स रहें। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप 0 पुट कर सकते हैं, आप कोई x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 × 3 + 8। वी विल गेट -6 + 8, तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई।
तो अब जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 3 2। स्टूडेंट्स एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने फंक्शन को देखते हुए वो वैल्यू पुट करनी है जिससे जो आपका पॉइंट बने उसमें नंबर ज्यादा बड़े ना आए। इससे क्या होगा, आपको ग्राफ ड्रा करने में आसानी होगी। अगर बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर आपको नंबरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है जी, एक्स एक्सिस को ड्रा करना है और वाई एक्सिस को ड्रा करना है, ठीक है। तो इधर देखिए जी, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स डैश। अब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे विच विल बी कॉल्ड एज वाई एक्सिस। ये आपके पास वाई एक्सिस, इसको वाई डैश कहेंगे। अब आप इसके ऊपर नंबरिंग करें। नंबरिंग देखें जी, मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 2 और 3 है तो हम 3 तक जाएंगे। वाई की वैल्यू मैक्सिमम 4 और 2 है तो हम 4 तक जाएंगे। नंबरिंग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। 2 3 4, चले सारी साइडों पे आप 4 4 तक नंबरिंग कर लें। इसको मेंशन करें इस तरह से 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स इधर आ जाए, वाई एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड है उस पर ड्रा करें। ये 2 3 और ये 4, इनको जरा मेंशन कर दे अच्छी तरह से 1 2 3 4। अब आप वाई की नेगेटिव साइड पे आ जाए, -1 -2 -3 -4 माइनस, ये वैल्यूज आप लिखते जाएं। अब आप एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे आ जाएं, टू 3 एंड दिस इज 4। इनको जरा हाईलाइट कर दें पॉइंट्स को, -1 -2 -3 -4। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पहला पॉइंट है 2 4, तो 2 वैल्यू x की है और 4 जो है वो y की है। ये 2 है x और y4 यहां पे है, बिल्कुल इसके सामने आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाना है यहां पे। तो ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी 2 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने पॉइंट ड्रा करना है 3 2, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। ये x की वैल्यू 3 है, y2 यहां पे है, तो इसको भी आपने बिल्कुल सीधा यहां पे इसके सामने ड्रा करना है। तो ये आपका पॉइंट होगा 3 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आप लाइन ड्रा कर दें। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको भी फिर करें जी। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, और आपकी इक्वेशन थी वो लिखे यहां पे लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू -2x + 8। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0.5x - 1। तो इसमें भी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है क्योंकि लीनियर फंक्शन है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है। वो पॉइंट्स हम इस इक्वेशन की मदद से, इस गिवन फंक्शन की मदद से फाइंड करेंगे। तो ये जो आपके पास लिखा है 0.5, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 x - 1। तो स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यू लेट करनी है, उसके बाद लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू, आपने ये ख्याल रखना है कि x की आप वो वैल्यू पुट करें कि जिससे y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आ रही।
ठीक है, क्योंकि जो फ्रैक्शन की वैल्यू है उनको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना, और स्पेशली जब आप पेज के ऊपर ड्रा कर रहे होंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। ग्राफ के पेपर के ऊपर फिर भी ज्यादा आसान होता है, लेकिन पेज के ऊपर थोड़ा पॉइंट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 लेट करता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 माइनस 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 विच मीन्स y इज इक्वल टू 0, और जो हमें पॉइंट मिलेगा वो है 2 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए लिखें लेट x इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 माइनस 1, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0 कर देगा, हमारे पास जस्ट -1 रह जाएगा, तो ये आप -1 लिख दें। अब आपका जो पॉइंट होगा वो है 0 और -1, ये दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स को आपने इस ग्राफ के ऊपर, इस XY प्लेन के ऊपर आपने इनको ड्रा करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट है 2 0, इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये जो पॉइंट है ये इट विल बी लाई ऑन x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। तो कहां पे है ये, फिर ये स्टूडेंट्स यहां पे पॉइंट है 2 0। ठीक है, उसके बाद आपने ड्रा करना है 0 -1, इसमें x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट जो है वो फिर y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ये जो लाइन है उसके ऊपर लाई करेगा, जिस तरह वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ये भी लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो कहां पे होगा ये स्टूडेंट्स, यहां पे आएगा, दिस इज 0 -1। अब इन दो पॉइंट्स को मिला के आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दे, तो लेट्स ड्रा दिस लाइन। दिस इज इट। अब आप इसकी इक्वेशन भी ऊपर लिख दें, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस के आपने ग्राफ ड्रा करने हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में आपने लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना था, तो लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए वी नीड जस्ट 2 पॉइंट्स, लेकिन क्यूबिक और जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं इनको ड्रा करने के लिए स्ट्रेट लाइन इनकी नहीं बनती। जो क्यूबिक फंक्शन है उसकी जो शेप बनेगी वो S की तरह होगी, और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसमें U शेप बनेगी। ठीक है, जिसको पैराबोला भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको 2 पॉइंट्स नहीं ज्यादा पॉइंट्स ड्रा करने पड़ते हैं, एटलीस्ट 4 5 6, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो पॉइंट्स आपने अपनी मर्जी से करने हो तो तभी ठीक है, लेकिन अगर उसने लिमिट बताई हो कि आपने इस लिमिट में रह के पॉइंट्स ड्रा करने हैं तो देन ये और ज्यादा आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का टोटली बेस्ड ऑन योर कैलकुलेटर्स, यहां पे आपने कैलकुलेशंस करनी है। ये उसने आपको ग्राफ लिमिट बताई है, इधर आपने x की वैल्यूज जो है वो लेट करनी है। पहले x की वैल्यूज जो हम लेट करेंगे इस फंक्शन के लिए वो मैं यहां पे राइट कर देता हूं। ये हमें लिमिट उसने बताई है -3.5 से, तो हम पॉइंट में नहीं जा रहे, हम -3 से शुरू करते हैं। तो x की वैल्यू -3 लेंगे, फिर -2 लेंगे, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर स्टूडेंट्स 2। अब देखें आगे 2.5 है, वो हम पॉइंट में नहीं जा रहे। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज के साथ ये वाली वैल्यू जो है वो इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो जो y की वैल्यू आती जाएगी कैलकुलेटर से वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब करना कैसे है स्टूडेंट्स, ये आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। कैलकुलेटर नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट्स जी? तो इसमें आपने लिखना है x क्यूब, पहले ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ब्रैकेट्स जी, पहले ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ये ब्रैकेट है, x की वैल्यू मैंने वहां पे -3 लिखी है, तो -3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसकी पावर कितनी है जी 3, ये लिखा है जी क्यूब, तो ये उसका क्यूब आ गया। फिर लिखा +2, फिर ब्रैकेट यूज करेंगे, दिस इज योर ब्रैकेट, x की वैल्यू -3 आपने लेट की है,
ठीक है जी। तो ये यहाँ पे -3 पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहां से आप स्क्वायर का बटन दबाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। देन लिखा है जी -5x, -5 ब्रैकेट लिखेंगे इनटू x की वैल्यू आपने लेट की थी -3, तो -3 लिखा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी एंड देन लिखा है जी -6, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू जो है ये हम यहां पे पुट कर देंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, एक दो वैल्यूज में आपको इसी तरह पुट करवाऊंगा, फिर आपको ये इसकी को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब -2 पुट करवाना है इसी फंक्शन में, सेम उसी तरह से कैलकुलेटर में आपके पास बिल्कुल लेके आता हूं, अगर आप मुझे देख सकते हैं तो ये है, लिखो फंक्शन है आपके पास y = x³ + 2x² - 5x - 6। तो x की वैल्यू हमने -2 पुट करनी है, तो पहले आप ब्रैकेट लिखेंगे, -2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसका क्यूब है तो ये क्यूब दबाएंगे। फिर स्टूडेंट्स लिखा है +2 लिखेंगे, x की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऊपर पावर 2 है उसका स्क्वायर लिखेंगे एंड देन लिखा है -5x, तो -5 ब्रैकेट में x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन लिखा है जी -6, तो कैलकुलेटर वैल्यू जो है वो 4 दे रहा है, तो ये वाली वैल्यू वहां पे हम पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से हम इसकी वैल्यू जो है वो -1 भी इसमें पुट करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, -1 वैल्यू पुट करने से ये अब आप खुद पुट करेंगे, मैं भी यहां पे पुट करता हूं। -1 पुट करने से कैलकुलेटर जो हमें वैल्यू दे रहा है y की वो 0 दे रहा है। ठीक है, अब 0 अगर इसमें पुट कर देंगे तो वो आपके पास ये सारा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -6। अब स्टूडेंट आपने 1 पुट करना है, तो 1 पुट करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8। ठीक है जी। फिर स्टूडेंट्स आपने 2 पुट करना है, अगेन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पुट करते हैं। ये मैं कैलकुलेटर आपके पास लेके आ रहा हूं, किस तरह आपने वैल्यू 2 पुट करनी है जी। अगर आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा है तो देखें, पहले आप ब्रैकेट लिखेंगे, x की वैल्यू 2 हमने पुट करनी है, ब्रैकेट क्लोज, उसका क्यूब था ऊपर तो x की पावर 3, फिर लिखा है जी +2 इंटू x की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लेंगे एंड देन लिखा है जी -5x, -5 इंटू x की वैल्यू 2 है एंड देन लिखा है -6, ये -6, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है जी, तो ये आप वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमारे पास पॉइंट्स थे, तो यहां पे भी आपने ये जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है इसको एक पॉइंट समझना है। हमारे पास ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन 6 पॉइंट्स को आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, तो फिर वो जो शेप बनेगी दैट विल बी द क्यूबिक फंक्शंस। ठीक है, वो जो भी कर्व बने। तो पहले पॉइंट है जी -3 0, तो x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर y जो है वो 0 होता है, तो दिस इज योर पॉइंट। नेक्स्ट -2 और 4, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, ये x का -2 है और y की वैल्यू 4 कहां पे है जी, ये आपके पास यहां पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आपके पास हो गया 2 4। फिर है जी -1 और 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहां पे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 0 और -6, x 0 है और y -6 है, तो दिस इज द पॉइंट जहां पे x 0 है एंड देन आपके पास लिखा है जी 1 और -8, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -8, तो ये पॉइंट आपका यहां पे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है जी x की वैल्यू 2 है और y 0 है, तो ये पॉइंट आपका यहां पे बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे,
इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये बात ज़हन में रखनी है आपने, जब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो यू शुड यूज योर स्केल, लेकिन जब आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन की वो जो कर्व है ड्रा करनी है, उसके लिए आपने स्केल नहीं ड्रा करना, वो टेढ़ी मेढ़ी ही ज्यादा अच्छी लगेगी, स्केल आपने उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो इसको मैं यहां से शुरू करता हूं, अगर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी फिर ये नीचे को, ठीक है, तो फिर ये इस तरफ, इस पॉइंट पे, फिर स्टूडेंट इस पॉइंट पे, और फिर इधर को, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो लाइन ड्रा हो गई है, ठीक है, सॉरी कर्व इसकी क्यूबिक फंक्शन की, दैट्स इट जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्यूबिक फंक्शन था, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो, क्यूबिक फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री 3 हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसमें जो क्यूबिक फंक्शन है उनमें x की वैल्यूज के लिए उसने लिमिट बताई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए उसने लिमिट नहीं बताई। तो आपने कोशिश करनी है, मैं पहले क्वेश्चन में भी कह चुका हूं, आपने कोशिश करनी है कि 0 से ज्यादा दूर ना जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले से नंबरिंग की हुई है, मैं 0 से 3 स्टेप इधर गया हूं और 3 स्टेप भी इधर गया हूं, ठीक है जी, यानी +3 तक और -3 तक। अगर आपको वो उसने बाउंड नहीं किया तो फिर आप यहां तक मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट गिवन है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप x की वैल्यूज लेंगे, ठीक है जी। अब ये जो x की वैल्यू मैंने -3 लिखी है ये यहां पे पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो जो कैलकुलेटर हमें वैल्यू बताएगा वो यहां पे हम पुट कर देंगे। तो कैलकुलेटर में वैल्यू जिस तरह क्यूबिक फंक्शन की थी उसी तरह आपने इसकी भी पुट करनी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 टोटली बेस्ड ऑन योर कैलकुलेटर्स। अगर आपको इसका बेस्ट यूज आता है तो ये बहुत आसान है, आपने जस्ट वो फिर ग्राफ ड्रा करना है, सारा काम तो कैलकुलेटर ने कर देना है, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू हमने क्या लेट की है -3, तो जब भी वैल्यू आपने लेट करनी है तो ब्रैकेट्स का यूज करना है, -3 पुट किया, ब्रैकेट क्लोज की, उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है तो ये स्क्वायर का बटन है ये आप दबा दें, ठीक है, एंड फिर लिखा है +x प्लस, अब चूंकि x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, x का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप जस्ट ऐसे उसकी वैल्यू पुट कर दें, या ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट लिख ले कोई मसला नहीं है, -3 ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर लिखा है जी -2 तो -2 पुट कर दें, तो ये आंसर आ रहा है जी 4। मैं यहां पे 4 लिखूंगा। अब आपने इसी तरह जो है इस इक्वेशन में -2 पुट करना है, ठीक है जी। तो मैं फिर आपके सामने ये -2 पुट करता हूं, x की जगह पे हम -2 पुट करेंगे। स्टूडेंट सी हियर, आपने पहले ब्रैकेट लिखनी है, फिर -2 ब्रैकेट क्लोज उसका स्क्वायर, फिर आपने ब्रैकेट लिखनी है, उससे पहले प्लस है तो लिखेंगे प्लस, और -2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर लिखा जी -2 तो ये -2 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर 0 आएगा जी। अगर आप x की जगह पे यहां पे -2 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 0। अब स्टूडेंट्स आपने यहां पे -1 पुट करना है, ठीक है जी। तो ये ऑब्वियस बात है, -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये -1 हो जाएगा, -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर जो है वो -2 आ जाएगा। तो यहां पे आप -2 पुट करते हैं, फिर बेटा आपने x की जगह पे 0 पुट करना है, 0 पुट करने से ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो फिर अगेन आपको मिलेगा जो पॉइंट जो मिलेगा आंसर वो -2। अब आपने इसकी x की जगह पे 1 पुट करना है, 1 पुट करेंगे तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, दोनों 2 हो जाएंगे, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 0 पुट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आपने x की जगह पे +2 पुट करना है, तो लेट्स ट्राई इट, पुट कर लेते हैं। मैं फिर आपको कैलकुलेटर से दिखाऊंगा। आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स यूज करनी है, फिर 2 लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, ऊपर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, प्लस लिखना है, ब्रैकेट्स और 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने -2 लिखना है, एंड दिस इज योर आंसर 4। यहां पे 4 पुट कर दें। अब स्टूडेंट आपने क्या पुट करना है, यहां पे 3 पुट करना है। 3 पुट करेंगे तो x का स्क्वायर 9 होगा, +3 ये 12 हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो इट विल बी 10। आपको कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। लेट्स सी हियर, 3 पुट करना है, ब्रैकेट को यूज करेंगे,
ठीक है जी। 3 लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर है, फिर प्लस ब्रैकेट लिखेंगे 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर -2, तो ये -2, तो दिस इज योर आंसर। तो ये आपके पास 10 आ गया। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, ठीक है जी। ये पहला पॉइंट है जी -3 4 -2 0 -1 -2। तो स्टूडेंट्स इनको आप ड्रा करें। -3 4 कहां पे होगा, ये -3 है, और 4 कहां पे है, ये यहां पे। दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट, -3 4। फिर है जी -2 और 0, तो वो यहां पे, ये वाला आपका पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है जी -1 और -2, -1 यहां पे है और -2 यहां पे। जो पॉइंट बनेगा वो आपके पास बेटा ये है। अभी तक 3 पॉइंट्स ड्रा किए हैं। ये आपके पास -3 4 है, ये -2 0 है, और ये -1 -2 है। नेक्स्ट है जी 0 -2, x की वैल्यू 0 है, तो आपके पास ये वाला जो है ये पॉइंट आपके पास बनेगा 0 -2। नेक्स्ट है जी आपके पास 1 0, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो दिस विल बी द योर पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास 2 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा एग्जैक्ट यहां पे, ठीक है जी। फिर है जी 3 और 10, ये 3 है, ये 3 है, और इसकी बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप ऊपर जाएं तो यहां पे ये पॉइंट बनेगा 3 10। अब इनको आप आपस में मिला दें, ठीक है जी, इस तरह से इधर से। अब ये कर्व बनाएं इधर, ये इसको ऊपर बिल्कुल इसी तरह लेके जाए, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दें, तो दिस इज योर पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन का। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी क्यूबिक फंक्शन गिवन है, और अगेन आई विल टेल यू जस्ट यूज ऑफ इट, नथिंग एल्स, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और यहां पे अगेन उसने लिमिट बताई है। जो क्यूबिक फंक्शन है उन दोनों में उसने लिमिट बताई है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसमें लिमिट नहीं बताई। उसमें आप अपनी मर्जी से x की वैल्यूज लेट कर सकते हैं, लेकिन बताया था कोशिश करनी है आपने 0 के करीब रहना है, +3 तक जाएं या -3 तक, दोनों साइडों पे। लेकिन यहां पे आपने जो वो कंडीशन बता देगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो ये यहां पे जो कंडीशन है वो है -2.5 से लेके आपने 0.5 के दरमियान में, ये दोनों और इनके दरमियान वाली वैल्यूज आप ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा ये जो साइन है, ये साइन जो है ये नरमी का साइन है, सॉफ्टनेस का, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अगर ये नीचे वाला इक्वल का साइन ना लगा होता तो फिर ये स्ट्रिक्ट आपने इस पे होना था कि फिर आप -2.5 नहीं ले सकते थे। हाँ, अब ले सकते हैं -2.5, और इधर भी अगर ये वाला साइन ना लिख रहा होता तो फिर आप 0.5 नहीं ले सकते थे, इससे छोटा नंबर लेना था आपने, यानी 0 तक जाना था। लेकिन अब ये चूंकि ये साइन लगा हुआ है तो अब आप ये भी ले सकते हैं। तो देखें मैंने सारे जो ये दोनों और इनके जो दरमियान में आते हैं वो सारे मैंने लिख दिए। अब कैलकुलेटर का काम है सारा, और फिर हम ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो पहले सबसे पहले -2.5 आप इस ग्राफ में पुट करें। मैं जस्ट एक वैल्यू पुट करूंगा, बाकी सारी वैल्यूज आप खुद पुट करेंगे। तो जब भी क्यूबिक फंक्शन हो या क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट लिखनी है, ठीक है जी। -2.5 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर क्यूब है तो क्यूब प्रेस करें, ठीक है जी। फिर लिखे +3, फिर ब्रैकेट लिखें इनटू -2.5 ब्रैकेट क्लोज और उसका स्क्वायर, देन लिखा है जी +2x +2 इंटू -2.5 और ये ब्रैकेट क्लोज। दिस इज योर आंसर -1.875। जब आप -2.5 पुट करते हैं तो लिख देंगे जी -1.875। अब स्टूडेंट्स मैं यहां से वैल्यूज निकाल के लिखूंगा, आप खुद निकालेंगे, मेथड मैं बता चुका हूं बारहा, ठीक है जी। तो ये इसमें जब आप इस फंक्शन में -2 पुट करते हैं तो आंसर आपके पास आ जाता है जी 0, ये लिख दे। फिर आपने क्या पुट करना है, -1.5। तो इस फंक्शन में आप -1.5 पुट करें
तो यू विल गेट द आंसर -0.375, ये इसका आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स आपने इसमें पुट करना है जी -1 इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे तो -1 का क्यूब लेंगे वो -1 आएगा, ठीक है जी। इधर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी -1 आएगा, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। इधर -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 होगा, ये माइनस का 3 होगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 लिख ले। कुछ आप वैसे भी देख सकते हैं, कुछ कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने -0.5 पुट करना है, ठीक है जी। तो -0.5 पुट करते हैं इसमें, तो इट विल गिव यू द वैल्यू -0.375। अब स्टूडेंट्स आपने इसमें 0 पुट करना है, तो इन सब में वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो 0 पुट करने से ये सब 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, x भी 0 और y भी 0। अब स्टूडेंट्स आपने पुट करना है 0.5 इसी फंक्शन में। मैं अगेन आपको चेक करवाता हूं, अगर आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा हो यू कैन सी इट। ब्रैकेट यूज करें, 0.5 पुट करें, ब्रैकेट क्लोज, उसका क्यूब, फिर लिखा है जी +3 ब्रैकेट्स और 0.5 ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर, और फिर लिखा है जी +2 इंटू 0.5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.875। नोट इट। तो ये आप यहां पे पुट कर दें 1.875। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास टोटल 7 पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आप उधर ड्रा कर दें, ठीक है जी। तो लेट्स सी किस तरह इनको ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, पहले है -2.5 और इधर है -1.875। ये है -2.5, x की वैल्यू -2.5, y की वैल्यू है -1.875। तो वेयर इज -1.875? इट विल बी वेरी नियर टू -2, ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू जो है ग्राफ में ये यहां पे बनेगी। नेक्स्ट, ये पॉइंट जो है यहां पे इस तरह से। नेक्स्ट है जी -2 और 0। -2 कहां पे है? वो ये x -2 है, y 0 है। फिर है जी x की वैल्यू -1.5 और y की वैल्यू है 0.375। ये -1.5x और y है 0.375, यानी ये आपके पास 0.5 से भी वैल्यू लेस है, ठीक है जी। तो ये -1.5 है, अगर 0.5 का हाफ करें तो ये है, इससे थोड़ा सा ऊपर जो है ये वैल्यू बनेगी, तो ये पॉइंट यहां पे आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है जी -1 और 0। दिस इज योर -1 और इस पे पूरी लाइन पे y जो है वो 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, -0.5, उसकी y कितना दे रहा है -3.75। तो ये भी बिल्कुल उस तरह से, ये -0.5 x की वैल्यू, ये इसका मिड है ऑलमोस्ट, और मिड से थोड़ा सा आगे ये वाली वैल्यू जो है ये पॉइंट यहां पे बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास दोनों का 0 0 है, तो आप 0 0 लिखें, यहां पे भी ये पॉइंट बनेगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 0.5 है और 1.875 है, दिस इज योर 0.5 और ये पॉइंट बनेगा यहां पे, ठीक है जी। अब आप इनको आपस में मिला लें। इनको मिलाना कैसे आपने, ये -2 पे 0 था, ये पॉइंट आपके पास यहां से शुरू करें इधर, फिर -1 पे भी 0 था, ये इससे मिलाएं, ये पॉइंट फिर आप इससे मिलाएं, और फिर स्टूडेंट्स आप ऐसे मिला दें,
दिस इज योर कर्व ऑफ क्यूबिक फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में अगेन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यूज आपने कोशिश करनी है -3 और +3 के दरमियान में रह के पुट करें, 0 से ज्यादा दूर ना जाएं, ना इस साइड पे 0 से दूर जाए, ना इस साइड पे 0 से ज्यादा दूर जाएं। इससे वैल्यूज जो है वो छोटी रहेंगी, आपको ग्राफ ड्रा करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो यू शेप बनती है, तो उसको पैराबोला भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपने -3 पुट करना है, फिर आपने -2 पुट करना है। कैसे करना है मैं अगेन आपको कैलकुलेटर से बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 इसके सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स टोटली बेस्ड ऑन योर कैलकुलेटर्स। एंड पे आपको पॉइंट्स ढूंढ के वहां पे पॉइंट्स प्लॉट करके उनको आपस में ज्वाइन करके आपने कर्व ड्रा करनी है, दैट्स इट। आ जाए आप इधर, फंक्शन है जी 5x², आप लिखिए जी 5, ये 5, फिर ब्रैकेट, जब भी आपने पावर भी यूज करना है या x की वैल्यू पुट करनी है यू शुड यूज ब्रैकेट्स। तो 5 इंटू एक्स की पावर -3 पुट करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर लिख दिया, फिर लिखेंगे -2 ब्रैकेट और फिर -3 ब्रैकेट क्लोज, फिर है जी -3, तो ये 48 आंसर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहां पे आप 48 पुट कर दें। नहीं जी, अब आपने -2 पुट करना है, ठीक है जी। अगेन उसी तरह करें बेटा, ये आपके पास देखें अगर आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा हो तो 5 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर, फिर है जी -2 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज, फिर है जी -3, तो ये आपके पास आंसर आ गया 21। यहां पे 21 पुट करें। अब स्टूडेंट इसमें आपने -1 पुट करना है, ये कैलकुलेटर के बगैर भी हो सकता है, जबानी जबानी कर सकते हैं। -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है। इधर -1 पुट करेंगे तो ये वाला -1 और ये 2 हो जाएगा, तो ये टोटल 7 हो जाएगा। 7 में से आप 3 माइनस कर देंगे थे, आंसर आएगा 4, वो 4 आप यहाँ पे लिख दें। अब आपने 0 पुट करना है, 0 पुट करने से इक्वेशन में ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यू विल गेट -3, तो आप -3 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे 1 पुट करना है, 1 पुट करने से ये पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है जी। ये -5 हो जाएगा, ये +5, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट, अब आपने 2 पुट करना है, 2 पुट करने से ये 4 20, ठीक है जी। 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो 16, 16 में से 3 माइनस कर देंगे तो 13, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं इधर जबानी पुट कर रहा हूं, मैंने कोई रट्टा नहीं मारा हुआ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 3 पुट करना है, तो 3 पुट करने से अगेन आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, ठीक है जी। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 में से आपने 9 जो है वो माइनस कर देना है, तो यू विल गेट 36। तो ये आपके पास पॉइंट्स है, -3 48, -2 21, -1 4 और सो ऑन। अब आपने इनको प्लॉट करना है इन योर XY प्लेन। जी स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है -3 और 48, वेयर इट इज, ये -3 है और 48 ये 45 है, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन में आपने ऊपर जाना है, यहां पे कहीं पे पॉइंट बनेगा -3 और 48, ये आपका पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है जी, अगला पॉइंट है -2 और 21, यहां पे -2 है और यहां पे 20 है। आप इसकी डायरेक्शन में आए तो थोड़ा सा ऊपर, ये है -2 और 21, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने ड्रा करना है जी -1 और 4, ये -1 है और 4 यहां पे होगा, ठीक है जी। अब आपने ड्रा करना है जी 0 और -3, ठीक है जी। 0 और -3, ये आपके पास स्टूडेंट्स -5 है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो ग्राफ है वो आपके जो पॉइंट्स है उनके हिसाब से ड्रा करते हैं।
अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स। ठीक है, मैंने देखा कि x की वैल्यू जो है वो तो रेंज मैंने रखी हुई है -3 से +3 तक, तो वो मैंने ज्यादा नंबर्स ड्रा नहीं किए। ठीक है, y की वैल्यूज मुझे पता था कि ये 5 और ये प्लस स्क्वायर है, तो ये बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो मैंने 5 का गैप रख के 50 तक, और नीचे नेगेटिव वैल्यू जो है वो छोटी आई तो वो इधर तक ही हम रहे। ठीक है जी, तो इस तरह आप भी अपने जब ड्रा करें तो आपने एक ही तरह की फिक्स्ड वैल्यूज नहीं ले ली, आप क्वेश्चन के मुताबिक उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप पॉइंट है जी 0 -3, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहां पे 0 -3। फिर आपका पॉइंट है जी 1 0, ये यहां पे आएगा 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आ जाएगा 2 13, ये आपके पास 2 है और ये 15 है, तो यहां कहीं पे करके ये वाला पॉइंट जो है इट विल बी योर 2 13 जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी 3 और 36, तो दिस इज योर 3, और इसकी डायरेक्शन में अगर आप जाएं तो ये 35 और यहां कहीं पे 36 है, तो दिस इज योर पॉइंट 3 एंड 6। अब आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ठीक है जी, जिस मर्जी डायरेक्शन से मिला दें कोई मसला ही नहीं है, आप इधर से इनको ले आए। ठीक है जी, स्केल से नहीं मिलाने आपने बेटा, आपने कोशिश करनी है हाथ से, फ्री हैंड से। ठीक है जी, तो ये आप इनको मिला दें जी। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो दिस इज योर यू शेप विच इज आल्सो कॉल्ड पैराबोला।